आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं, और यही समय मात्र 2 महीने का है बाबू, इस समय को सोकर खोना नहीं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं, आज की इस वीडियो में उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। जितने भी प्यारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और 24 फरवरी को उनका हिंदी का पेपर है बाबू, तो आज की इस वीडियो में देख लीजिए, जितने भी कमजोर छात्र हैं और मात्र इतना, जितने भी मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, इतना पढ़ लेते हैं तो समझिए कि उनका भी 98% लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले यहां पे देखिए क्या क्या चीजें हम टॉपिक देने जा रहे हैं, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, अपना नोटबुक पेन पेंसिल सारा चीज निकाल लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले आपको जितने भी चीजें बताएंगे अच्छे से डिफाइन करना है, समझना है, कैसे तैयारी करना है, ये चीजें समझिए। यहां पे देखिए, सबसे पहले जो बाबू आपका पेपर आएगा हिंदी का, ये 2 खंडों में रहेगा। सबसे पहला जो खंड होगा वो रहेगा आपका खंड क, और खंड क से आपके 50 नंबर के आएंगे। इसके बाद फिर खंड ख आता है, उसमें से भी 50 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें खंड क के बारे में। इसमें क्या होता है कि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर पहला में हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे पहले गद्य साहित्य से, और दूसरा प्रश्न जो आता है इसमें पद्य साहित्य से। ये 5-5 नंबर के आपके क्या क्या आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, और ये दोनों मिलके 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके लिए बहुविकल्पी की तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। इसके लिए मैं टोटल यानी कि 100 प्रश्न सेलेक्ट किया हूं, गद्य से और पद से। मात्र ये 100 प्रश्न आप तैयार कर लेते हो, समझिए कि आपका क्लास हो जाएगा बहुविकल्पी। इसके लिए मैं आपको क्या करने वाला हूं, एक नेक्स्ट डे वीडियो लाऊंगा केवल बहुविकल्पी का। 100 प्रश्न निचोड़ टू द पॉइंट पढ़ लेना है। इसके बाद सबसे मेन जो क्वेश्चन होने जा रहा है, यहां से मेरी चीजें जो बताने चल रहा हूं अच्छे से समझना है। यहां पे देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर किस पार्ट का गद्यांश महत्वपूर्ण होता है, वो चीजें बता दीजिए। तो आप नोट डाउन कर लो बाबू। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आपका चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप जो आप चैप्टर देख रहे हो ना, इसमें जितने भी गद्यांश है 11 गद्यांश, ये 11 गद्यांश को आप अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हो, अभी भी समय है, तो आपका समझिए कि गद्यांश इसी में से आएगा बिल्कुल। इसके बाद अशोक के जो फूल देख रहे हो चैप्टर, ये जो चैप्टर है एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा है भाषा और आधुनिकता। मात्र ये 3 चैप्टर के जितने भी गद्यांश है यहाँ पे मैंने लिख दिया हूं कि इतने इतने गद्यांश से प्रत्येक चैप्टर का अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो गद्यांश से आपका 10 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छे से तैयारी कीजिए, इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको मैं PDF भी दे दूंगा, चिंता ना करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका गद्यांश था, अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश, ये भी चीजें आप समझ लीजिए। यहां पे क्या लिखा हूं मैं, महत्वपूर्ण पद्यांश। ये भी बोर्ड की एग्जाम में आपके 10 ही नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का बाबू, ये भी 10 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए इसको कैसे तैयार करोगे। जो आपका चैप्टर है पवन दूतिका, पवन दूतिका एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, टोटल 7 पद्यांश अच्छे से अगर पढ़ लेते हो सातों को पवन दूतिका वाला में से, तो इसमें से फंसने का काफी चांस है। इसके बाद है कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप वाला जो चैप्टर है बाबू, इसमें टोटल आपके 7 पद्यांश है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु वाला जो आपका पद्यांश का चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिए, इसमें भी 8 पद्यांश है टोटल। इसके बाद है गीत, महादेवी वर्मा जी जो लिखे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें 8 है पद्यांश, ठीक। इसके बाद है नौका विहार, ये टोटल इसमें भी 4 है, यानी कि इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए कि पद्यांश में आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन, एक जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयारी कर लेना है। चलिए
अगला क्या है बाबू, 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, लेखक का साहित्यिक परिचय। बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का आता है बाबू। कितने नंबर, 5 नंबर का ये लेखक का साहित्यिक परिचय आता है। कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिसको अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, जैसे कि रिपीटेड क्वेश्चन से ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनको गाइड दिया जा रहा है कि ये चीजें बस पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मात्र 3 लेखक का आप साहित्यिक परिचय अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका यहाँ से 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता। ठीक, आगे चलेंगे। ये तो था आपके लेखक का। इसके बाद हम चलेंगे कवि पे। किस पे, कवि पे। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, एक एक टॉपिक नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। इसके बाद है कवि, क्या लिखा है, कवि का साहित्यिक परिचय। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि है, ये भी 5 नंबर का पेपर में आता है, अच्छे से नोट डाउन करिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, इस टॉपिक को, ये जो कवि है इनको अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, काफी बार पेपर में आ चुका है। इसके बाद दूसरा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे 3rd नंबर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे महादेवी वर्मा। 4 कवियों का नाम बताया हूं जो कि 100% गारंटी है कि इसी में से पेपर में आएगा। 100% गारंटी लेता हूं, अच्छे से अगर पढ़ के जाते हो तो पेपर में इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलते हैं, अगला जो टॉपिक होगा बाबू, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो कहानी, बहुत सारे बच्चे इस कहानी को अच्छे से तैयार भी कर लिए होंगे और इसका मैं PDF भी आपको दूंगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर कितने पर बाबू आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लूँ। ये जो आप कहानी देख रहे हो ना, देख रहे हो, ये पेपर में स्वपठित खंड, सॉरी, ये कहानी वस्तु का लिखने के लिए आता है सारांश। इसमें देखिए सबसे पहले मैं पंचलाइट को श्रेय दिया हूँ। इसमें पंचलाइट जो बच्चे तैयारी किए हैं बहुत बड़ी बात है, और बहुत बच्चे तो बहादुर के बारे में लिखे होंगे, बहुत बच्चे ध्रुव तारा, तो आप तीनों को अच्छे से बस पढ़ लेते हैं। मेन अगर बात करूं, 3 तो बताया हूं पर्सनली, लेकिन 2 अच्छे से पढ़ लीजिए बस, पंचलाइट बहादुर, तो आपका 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। बस इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल टॉपिक्स हैं। आगे बढ़े, अगला ये तो कहानी पे था। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 7 नंबर, 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बाबू, ये 7 नंबर में आएगा प्रश्न संख्या, ये यानी खंड काव्य के आधार पे आता है। सपोज कीजिए कि आप किस जिले से हैं, आप अपना जिला जो है कमेंट में कर दीजिएगा। मैं आपको चीज बताता हूँ, देखिए बाबू, मान लीजिए कि मैं तो बलिया जिला से हूँ, तो इस तरीके से बलिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे मऊ हो गया। इस तरीके से 5 से 7 जिलों को एक ग्रुप बनता है, और उस ग्रुप में, उस जिले के ग्रुप में ये मान लीजिए 2 क्वेश्चन को डाल देगा। मतलब आपके जिले वाइज आता है, तो आपके जिले में ये पता होगा कि हाँ हमारे जिले में ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, यही आएगा। तो आप किस जिले से कमेंट करिए, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे अलग अलग जिले से होते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है ये आपके खंड ख से। कहां से होगा बाबू, ये खंड ख से। आपने खंड क के 50 नंबर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। अब यहां से हमारा जो होने वाला है बाबू, ये खंड ख से, ये भी 50 ही नंबर के पेपर में यहां से आते हैं। ये थोड़ा आपके हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण बोल लीजिए, ठीक है। चलिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर क्वेश्चन से। इसमें संस्कृत के गद्यांश पूछे जाएंगे, जो कि 7 नंबर का ये भी आता है, ठीक है। देखिए बाबू, इसमें कौन कौन चैप्टर अच्छा से तैयार करना है। सबसे पहला है संस्कृत भाषायः महत्तम, यानी कि संस्कृत की इस चैप्टर से जितने भी गद्यांश से अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है महामना मालवीय, इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश हैं
अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद है पंचशील, इसके बाद सिद्धांता। ये 3 चैप्टर संस्कृत के हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसी में से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इस तीनों चैप्टर को स्क्रीनशॉट लगाइए फटाफट से। चलते हैं, अगला जो होगा ये आपके संस्कृत के श्लोक हो सकता है, पद्यांश भी बोलते हैं बाबू। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से इसको तैयार कीजिए। संस्कृत पद्यांश कह लीजिए या श्लोक कह लीजिए, आपको कौन चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए संसुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं कह ले तो ये पद्यांश, इसमें जितने भी पद्यांश बाबू अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा है इसमें जातक कथा। जातक कथा से तो ज्यादा नहीं आता है लेकिन कभी कभार पूछ भी देता है, इसलिए आपका कर्तव्य पढ़ना है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा पूछता किसमें से है, संसुभाषित रत्नानी वाला जो आपके पद्यांश का चैप्टर है उसी से पूछता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। और जो बच्चे अभी कमजोर हैं, सपोज कीजिए उसको हिंदी में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है, फिजिक्स में कोई में, तो आपके लिए मैं नोट्स दे रहा हूँ। नोट्स परचेज कर सकते हैं मात्र 49 रुपया में, कोई भी सब्जेक्ट का मात्र 49 रुपया में। बाबू देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, मात्र यहाँ पे क्या है 49 रुपया पे कर सकते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पे नंबर दिया हूँ, गूगल पे, फोन पे, कोई भी कर सकते हैं। जैसे नंबर है 630 791 2241 पे आप एक बार क्या करेंगे, फोन पे करेंगे 49 रुपया और इसके बाद उसमें सब्जेक्ट लिख के स्क्रीनशॉट लगाएंगे फोन पे का और भेज देंगे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे, वहीं पे आपको पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक, चलिए जो कमजोर छात्र हैं आगे बढ़ेंगे। यहां से ये 10 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हो, अपठित गद्यांश, आप इसके बारे में मैं बता दूं, ये 5 नंबर का आता है पेपर में। अपठित गद्यांश जो है ये कहानी के तौर पे दिया जाता है, किसी भी तरीके से आपको ये सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं से भी कहानी डाल देगा जो आपको एकदम नॉर्मल तरीके से समझ में आ जाए और उसी कहानी में से 3 प्रश्न पूछेगा, आराम से उसी में से आंसर भी करना होता है, बहुत इजी होता है, आप देख करके चुटकियों में इसको कर लेंगे, इसका चिंता ना करिएगा। आगे क्वेश्चन यहां से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यानी कि मुहावरा जो और लोकोक्तियां पेपर में पूछता है, कौन सा ऐसा है जो पेपर में आने का काफी चांस बनता है, तैयारी कर लीजिए इसको। देखिए आप फटाफट से इसको टिक कर लीजिए। सबसे पहले है अंधे की लाठी, पेपर में हर एक साल रिपीट करता है भाई। अंधे की लाठी का अर्थ बताइए, यानी अंधे की लाठी का मतलब जिसका मात्र एक ही चीज कोई भी हो, अंधे की लाठी एक मात्र सहारा। मान लीजिए किसी का एक ही लड़का है तो उसका वही एक क्या है, अंधे की लाठी है, एकमात्र वही सहारा है। तो इसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना होता है। आराम से ये जो चीजें बता रहा हूं इसको नोट डाउन करिए। दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना, इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ के जाना है। अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 4 नंबर आंखों का तारा होना। इसके बाद है 5 नंबर गागर में सागर भर देना, यानी इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। इसके बाद दाल में कुछ काला होना। इसके बाद हाथ पांव फूलना, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। आप बढ़िया से मुहावरा लोकोक्तियों को वो अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग में अच्छे से तैयारी कर लेना। अभी इसमें कुछ और बता दे देते हैं, ये तो अभी साथ ही है, आगे और थोड़ा सा इसको समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर, वो तो 7 नंबर था, यहाँ पे 8 नंबर हाथ पांव मारना, इसका अर्थ बताइए, साथ में वाक्य प्रयोग कीजिए। इसके बाद पापड़ बेलना, इसका अर्थ बताना है, वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद है आग बबूल होना, ठीक है बाबू। इसके बाद है ईद का चांद होना। इसके बाद उल्टी गंगा बहाना। इसके बाद उल्लू सीधा करना, ऊंट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार। ये जो आप देख रहे हो सभी के सभी मुहावरा लोकोक्तियां एकदम IMP है, बोर्ड एग्जाम में इसी का आने का काफी चांस रहता है और आएगा भी। तो इसको स्क्रीनशॉट लगाइए, नोट कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कमजोर छात्रों के लिए काफी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ेंगे यहां से। अब देखिए बाबू काफी वायरल क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण वाक्य संशोधन, पेपर में कुछ अशुद्ध यानी कि गलत सलत वाक्य दे देता है और उसको आपको शुद्ध करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पे पहले नंबर क्या दिया है प्यारे बच्चों, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है,
तो यहाँ पे क्या गलती आपने देखा, अध्यापक नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द से यहाँ पे जोड़ा है, लास्ट में रही है बोला है और यहाँ शुरू में यहाँ पुल्लिंग से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे गलती क्या है, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। क्या बताओगे, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही, इस तरीके से शुद्ध करना होता है। बस इसको देखिए, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, ये भी गलत है, इसको शुद्ध करना है। मतलब ये पेपर में आने का चांस है। तीसरा है एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, इसको पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर, मैं भोजन कर लिया हूं। इसके बाद लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। इसके बाद कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा। ये जो आप 7 क्वेश्चंस देखें, वाक्य संशोधन, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, पढ़ के जाना। इसमें से 1-2 क्वेश्चन फंसने का चांस है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बाबू, एकदम वेरी वेरी, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे। इसको बोल लें तो VIMP, क्या बोलेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप लोग को मैं बोल दिया हूं, नोट्स के लिए आप परचेज कर लीजिएगा, पूरा हिंदी का एकदम निचोड़ तैयारी। सबसे पहले है महत्वपूर्ण शब्द अर्थ, पेपर में इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये बस थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। 15 थे। एक है अर्क का पूछेगा, अर्क का पूछ देगा कि 2 अर्थ बता दीजिए, अंबर का 2 अर्थ बता दीजिए, अली का, इसके बाद अक्षत है, इसके बाद कनक है। ये जो आपको बता रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जनक है, इसके बाद तीर है, बीज है, इसके बाद नग है, नाग है, ठीक है। इसके बाद पतंग है, पयोधर है, इसके बाद मित्र है, वर है, इसके बाद शिव है। टोटली में 15 ठे यहाँ पे शब्द अर्थ बताया हूं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए इसका। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके हैं महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, समझ नहीं आता और वहां से डिस्ट्रेस हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो मैंने निचोड़ टॉपिक लाया है कि इस चीज को पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ पे मोस्ट 8 बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये 2 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले है अनुकरण करने योग्य, जिसका अनुकरण किया जाए, यानी कि देखा देखी को अनुकरण कहते हैं, कॉपी करना, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है जिसको ज्ञान अत्यंत कम हो, ठीक है। इसके बाद वन में रहने वालों को क्या बोल सकते हैं, एक शब्द में इसका अर्थ बताना है सारे चीजों का। इसके बाद ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को क्या कह सकते हैं। इसके बाद उच्च कुल में उत्पन्न जो होते हैं, जन्म लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं। इसके बाद सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको क्या बोलते हैं। इसके बाद है पुरुष जिसका विवाह हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं बाबू। इसके बाद है जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो। तो टोटली मैं आपको कितने बताया हूं बाबू, टोटल आपकी 8 क्वेश्चंस बताया हूं। अच्छे से एक बार बढ़िया से तैयारी कर लेना, इसी में से आने का काफी चांस है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे वाला जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आपके पत्र लेखन पे अब चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले तो पत्र लेखन से पहले ये रस छंद अलंकार पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में ये तीनों मिलके 6 नंबर का आता है, ठीक है। ध्यान समझिए, ज्यादा मैं भटकाने की जरूरत नहीं करूंगा। चांस है कि 100% यही आएगा तो यही आएगा। देखिए महत्वपूर्ण क्या बताएंगे, रस बताएंगे, छंद बताएंगे, अलंकार। बस यहाँ पे रस में कौन याद कर लीजिएगा, श्रृंगार रस इंपॉर्टेंट है एकदम। रूपक अलंकार याद कर लीजिएगा, दोहा याद कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, बस इतना। अगर दिमाग में नोट है तो 3-3 यहाँ पे 2-2 नंबर करके 6 नंबर कोई रोक नहीं सकता, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे आपका पत्र लेखन से। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन, पेपर में पत्र लेखन जो आता है बाबू, ये आपके कितने नंबर का आता है, तो 6 नंबर का आता है। 6 नंबर कैसे पाओगे, कौन सा तैयारी करोगे, ये देखो। यहाँ पे सबसे पहला है अपने गांव की सफाई करने हेतु संबंधित जो अधिकारी है उसको एक पत्र के माध्यम से बताइए, इस तरीके से पेपर में पूछेगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं कि पत्र कैसे लिखें, इंपॉर्टेंट पत्र कौन सा है, सब वीडियो बना के डाल दिया हूं। चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फटाफट से। इसके बाद दूसरा है किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति करने के लिए एक प्रार्थना पत्र भी आपको लिखना है। तो इसी तरीके से बढ़िया से तैयारी कर लेना, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से।
अगला जो क्वेश्चन होने वाला है बाबू, लास्ट टॉपिक है और ये पेपर में 9 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? ये लास्ट टॉपिक 9 नंबर का केवल निबंध होता है। देखिए ये निबंध कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला इसमें बेरोजगारी की समस्या, इसके बारे में पेपर में पूछेगा कि बेरोजगारी की समस्या क्या है, और लास्ट में हो सकता है कि इसमें पूछ सकता है समस्या एवं समाधान पूछ सकता है, एवं समाधान पूछ सकता है, समाधान। तो आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा ना तो इसके बारे में ही लिखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ठीक, आगे जो है इसमें दूसरा है प्रदूषण की समस्या, इसमें भी पूछ सकता है एवं समाधान, एवं समाधान, समाधान करिए इसका। तो आपको किसी भी तरीके से पूछेगा तो ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। इसके बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा क्या है। तो टोटल में इन्हें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये निबंध 9 नंबर का पेपर में आता है। तो आज की इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है अच्छे से अगर इसको पढ़ लेते हैं बाबू। एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। आपको अगर कोई भी नोट्स परचेज करना है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी चीज, आपको मैं हाथ से लिखा हुआ नोट्स दूंगा। आपको मात्र ये आपके 15 दिसंबर तक ऑफर चल रहा है, दिसंबर, ठीक है ना, 15 दिसंबर तक ऑफर चल रहा है। आप मात्र कितने रुपए में पे कर देंगे बाबू? 49 रुपया में आप खरीद सकते हैं कोई भी नोट्स मेरा, ठीक है। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट का आप आराम से 49 रुपये पे करिए और आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। आपके लिए नंबर है फोन पे 630 791 और 2241, ये आप नंबर सेव कर लीजिए। इसी पे फोन पे करके 49 रुपया और स्क्रीनशॉट लगाइएगा कि हमने फोन पे कर दिया, और उसका मेरे व्हाट्सएप पे, इसी पे व्हाट्सएप करके भेजिएगा और लिखिएगा कि मुझे हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो चाहिए कर दीजिए। मात्र 15 दिसंबर, इसके बाद से आपको यही चीज 99 रुपये में हो जाएगा, यही चीज केवल इसी को। तो आप जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।